लेकिन पिछले 5 सालों में अरविंद केजरीवाल ने एक भी वरिष्ठ नागरिक को, एक भी किसी बुजुर्ग को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ओल्ड एज पेंशन बनाकर नहीं दी। ये मुद्दा भी जब हम उठाना चाह रहे थे तो हमारे विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल की इस कार्रवाई की हम सभी विधायक कड़ी निंदा करते हैं और हम यह शिकायत भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाएंगे और लोकसभा के जो हमारे माननीय अध्यक्ष या जो हमारे माननीय स्पीकर हैं उन तक ही ये शिकायत हम पहुंचाएंगे कि अरविंद केजरीवाल की जो तानाशाही है, पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हो गई है। दिल्ली विधानसभा को वो पूरी तरह से असंवैधानिक तरीके से या अलोकतांत्रिक तरीके से चला रहे हैं। कम से कम इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। ये शिकायत हम माननीय राष्ट्रपति महोदया को और लोकसभा के स्पीकर माननीय श्री ओम बिरला जी तक पहुंचाएंगे। यमुना का मामला उठाया कि यमुना गंदे नाले में तब्दील हो गई है और सरकार की रिपोर्ट ये है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जब से आई है तो यमुना और ज्यादा प्रदूषित और जहरीली हो गई है। हमें चर्चा नहीं करने दी। हमारे विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से यह भी आग्रह किया कि दिल्ली में जल बोर्ड के द्वारा जो पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है वह बहुत प्रदूषित है, गंदा है। उस पानी को पीकर लोगों को अनेक तरह की बीमारियां हो रही हैं। किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं, पेट खराब हो रहे हैं। और अभी जल बोर्ड ने जो सैंपल्स उठवाए 365 सैंपल्स फेल हो गए और ये रिपोर्ट आई है कि जो पानी दिल्ली के लोगों को जल बोर्ड की ओर से उपलब्ध करवाया जा रहा है वह प्रदूषित है। उसमें सीवर का पानी भी है और इससे लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। तो ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये तो दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट है। 365 सैंपल्स फेल हो गए। तो अब यदि हम इस पर चर्चा मांग रहे हैं, अगर दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलाया जा रहा है, अगर इस पर भी चर्चा नहीं होगी तो हम पूछना चाहते हैं फिर किस विषय पर चर्चा होगी। हमारे विधायकों ने यह चर्चा भी मांगी कि सरकार ने यह घोषणा की थी, यह घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से भी की गई थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ओर से भी की गई थी कि वर्ष 2022-23 यह रोजगार बजट का साल होगा। यह भी वायदा किया गया कि दिल्ली में 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। यह वायदा भी किया गया कि दिल्ली की जो 5 बड़ी मार्केट्स हैं, जो 5 बड़े बाजार हैं, चाहे उसमें खारी बाग भी है, कीर्ति नगर है, चाहे लाजपत नगर है, चाहे आपकी और 2 बड़ी बड़ी मार्केट हैं, सरोजिनी नगर है, गांधी नगर है, इन सभी बड़े बाजारों को या मार्केट्स को रीडेवलप किया जाएगा। उसके लिए 400 करोड़ रुपया रखा गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार 1 साल में 20 लाख रोजगार की बात छोड़िए, 20 लोगों को रोजगार नहीं दे पाई और एक भी किसी बड़ी मार्केट में रीडेवलपमेंट का काम शुरू नहीं कर पाई। 400 करोड़ रुपया जो रखा गया था, 400 करोड़ में से एक नया पैसा भी इस योजना पर खर्च नहीं हुआ। हमारे माननीय विधायकों ने कल ये विषय उठाया कि दिल्ली में किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम पे एक्वायर की जा रही है। 22 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से अभी नंगली रजापुर में किसानों की जमीन एक्वायर की गई है। लाल डोरा बढ़ाया नहीं गया, किसान को कमर्शियल रेट पर बिजली दी जा रही है, किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो ये तमाम मुद्दे जब हमारे माननीय विधायकों ने उठाए तो हमको मार्शल आउट कर दिया गया। हमारे सभी विधायकों ने दिल्ली में जो राशनिंग वितरण प्रणाली है वह पूरी तरह से चरमरा गई है।
श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए हर महीने प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा रही है। वन नेशन वन कार्ड के तहत जो लाखों प्रवासी श्रमिक दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1,97,000 क्विंटल गेहूं और चावल उपलब्ध करा दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार उस गेहूं और चावल को एफसीआई के गोदामों से उठा नहीं पा रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को केंद्र सरकार की ओर से अनेक रिमाइंडर भेजे गए हैं। दिल्ली के लाखों गरीब लोग इस मुफ्त राशन से वंचित हो गए। अरविंद केजरीवाल से या दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से हमारे माननीय विधायकों ने इस पर चर्चा चाही थी, लेकिन हमारे विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया। मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे सभी विधायकों ने ओल्ड एज पेंशन का मुद्दा उठाया कि पिछले 5 सालों से किसी एक भी सीनियर सिटीजन को नई ओल्ड एज पेंशन बनाकर नहीं दी गई है। हमने सरकार से पूछा आखिर क्या कारण है। लगभग 4 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने ओल्ड एज पेंशन बनाने के लिए आवेदन किया है और अरविंद केजरीवाल ने यह वायदा किया था 2020 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था कि हम प्रत्येक विधानसभा में हर साल 1000 नए लोगों को ओल्ड एज पेंशन बनाकर देंगे। लेकिन पिछले 5 सालों में अरविंद केजरीवाल ने एक भी वरिष्ठ नागरिक को, एक भी किसी बुजुर्ग को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ओल्ड एज पेंशन बनाकर नहीं दी। ये मुद्दा भी जब हम उठाना चाह रहे थे तो हमारे विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल की इस कार्रवाई की हम सभी विधायक कड़ी निंदा करते हैं और हम यह शिकायत भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाएंगे और लोकसभा के जो हमारे माननीय अध्यक्ष या जो हमारे माननीय स्पीकर हैं उन तक ही ये शिकायत हम पहुंचाएंगे कि अरविंद केजरीवाल की जो तानाशाही है, पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हो गई है। दिल्ली विधानसभा को वो पूरी तरह से असंवैधानिक तरीके से या अलोकतांत्रिक तरीके से चला रहे हैं। कम से कम इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। ये शिकायत हम माननीय राष्ट्रपति महोदया को और लोकसभा के स्पीकर माननीय श्री ओम बिरला जी तक पहुंचाएंगे। जो लोग सत्ता में है, प्रचंड बहुमत में है, उन्होंने पूरे एक दिन तो सदन चलने ही नहीं दिया। सदन जो है वो स्पीकर ने उस दिन उसको एडजॉर्न कर दिया। तो यानी एक दिन का कामकाज तो सरकार के ने खुद ही सदन ना चला करके लोगों को बता दिया कि सरकार का काम में कोई विश्वास नहीं है। उसके बाद लगातार हर दिन जिस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह से विपक्ष के सदस्यों के तरफ बढ़ कर के अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, विपक्ष के सदस्यों के हाथ में जो कागज़ थे वो छीन कर फाड़े गए। मेरे ऊपर भी जब मैं सदन में बोल रहा था किस प्रकार मेरा माइक जो है उसे छीन लिया गया, मुझे चारों तरफ घेर लिया गया और अपशब्द कहे गए, असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ। सदन में मुख्यमंत्री ने खुद असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज किया। और देखा जाए तो कोई कामकाज इन 4 दिनों में नहीं हुआ। जनहित के किसी मामले पर सरकार ने चर्चा को अनुमति नहीं दी और एक भी विषय पर सरकार ने जवाब नहीं दिया। ये बहुत ही शर्म की बात है कि सदन में एक भी मंत्री, मुख्यमंत्री ने जनहित के किसी भी मामले पर कोई जवाब नहीं दिया, ना आश्वस्त किया, ना उसके बारे में उस संदर्भ में कोई लोगों के मन में जो दुविधा है उसको दूर करने की कोशिश की। तो ये जो डिक्टेटरशिप है इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और जो निष्कर्ष निकला कि लोगों को जो इस सदन से बहुत उम्मीद थी इस सत्र से, वो निराशा आ गई।
दूसरा हमारा अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के नगर निगम में भी बहुमत में है और विधानसभा में, लेकिन ना वो दिल्ली का नगर निगम का सदन चलने दे रहे हैं, यहाँ तक कि सदस्यों को ओथ तक नहीं लेने दे रहे हैं, और वहीं वो दिल्ली विधानसभा का सत्र भी स्वयं नहीं चलने दे रहे। अभी सदन में ही जब मैंने उप मुख्यमंत्री से कहा और सत्तारूढ़ दल से कहा कि अब 24 तारीख को शपथ ग्रहण होना है सभी चुने हुए नए निगम पार्षदों का, तो हम उम्मीद करते हैं कि शांति उस दिन आपके सभी पार्षद बना के रखेंगे। तो इस बात पर उप मुख्यमंत्री ने बहुत ही खुले रूप से चेतावनी दी, अराजकता की बात की और अप्रत्यक्ष रूप से ये घोषणा की कि 24 तारीख को भी दिल्ली के नगर निगम में के सदन में हम सदस्यों को ओथ नहीं लेने देंगे और हंगामा करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कड़े शब्दों में हम उनके इस वक्तव्य की निंदा करते हैं जो उन्होंने सदन के पटल पर दिया और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की मानसिकता का परिचय दिया। हम उपराज्यपाल महोदय से इस बात की गुहार करते हैं कि ऐसी अराजकतापूर्ण शक्तियों की तरफ ध्यान दें और वो लोकतंत्र की हत्या करने का जो बड़ा कार्य कर रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर आए हुए पार्षदों को शपथ तक नहीं लेने दे रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। धन्यवाद।